प्रभु ने कैसे अपने चेलों को आदेश आज्ञा दे दिया है और उसी आदेश आज्ञा के अनुसार हमें करना है। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं आता है हमको जैसे वो बता के गया है वैसे ही हमको करना है। हालेलुया। उसी रीति से हमें सारी धार्मिकताओं को पूरा करना है, सारी उसके नियमों को मानना है। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। शुरू 17 से पढ़ेंगे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहलाता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हें छूट होती है, और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूँ। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। क्या लिखा 19 वचन में? क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में कठोरता, हमारे मन में वैसा बदलाव नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें प्रकट करता है कि दलबंदी, हम लोगों में से सब लोग तो धर्मी नहीं हो सकते। कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई गलतियां होती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हुई है बपतिस्मा लेने के बाद भी, तो हम सब लोग पश्चाताप करेंगे और उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। ये रोटी खाने से पहले 20 वचन को पढ़िएगा। अतः तुम में जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये वो रोटी नहीं है जिसको खा के तुम क्या है कि डट जाओगे, तुम्हारे शरीर में भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये वो रोटी नहीं है। ये रोटी वो है जो जीवन देती है। ये रोटी वो है जो जीवन देती है, तुम्हारे जीवन को बदलेगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर 26 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम जब इस रोटी को खाओगे तो तुम्हें प्रभु काम दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे तुम मुर्दों में से जिंदा किए गए हो, और जैसे प्रभु ने तुमको बचाया है, जैसे तुम विश्वास किए हो, ऐसे विश्वास करने वालों के लिए प्रभु एक काम देता है। वो काम क्या है? प्रचार करना। हालेलुया। हालेलुया। कहता है तुम इस रोटी में खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मृत्यु का हमें प्रचार करना है। कैसे करना है? सुसमाचार कैसे सुनाना है? सुसमाचार है क्या?
सुसमाचार है यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। यस, हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे भी बता सकते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और 2023 साल पहले उस संसार में आया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात को बताना है, इसी बात के लिए प्रचार करना है। अगर कोई नहीं जानता है तो, अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसको हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि वो मुर्दों में से जीवित हो गए थे और वो आज भी जीवित हैं। वो हम लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और हम लोगों को आशीष किया है, आपको भी आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। 23 से पढ़ेंगे, 23 से खिला ला। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि Yes. प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, अगर तुम मुझको याद करना है, मुझे स्मरण करना है, तो तुम क्या करो। आखिरी रात उसने क्या किया चेलों के साथ में, मतलब रोटी ली और पेट पर रोटी ली और आखिरी रात और उसने रोटी तोड़ी अपने चेलों के साथ। अपने साथ में संगति किया, सब लोग मिलके याद किया उसको, उसकी मृत्यु को याद किया, उसके दुख में शामिल हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या किया,